हाय दोस्तों, आई आनंद इंग्लिश क्लास की तरफ से मैं M.K. सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेगमेंट में जैसा कि मैंने पीछे की क्लास में आपको बताया था, पार्टिसिपल जिसके कुछ खतरनाक पहलू अब हमारे सामने आएंगे। यानी ये ऐसे पहलू होंगे जो बैंकिंग के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चीज़ें एक ही होंगी लेकिन उसको इंटरप्रेट करने का तौर तरीका अलग अलग हो जाएगा। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि पार्टिसिपल के प्रयोग का ही एक बिंदु और आ रहा, जैसा कि अभी तक में हम लोगों ने 2 प्रयोग पढ़ लिया है। अब तीसरी जानकारी क्या आ रही है, आप इसे समझो। ए सेंटेंस cannot be started from these participles। एक्चुअली हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल ही पढ़ रहे हैं। इसी के अंतर्गत ये जानकारी आ रही है कि ए सेंटेंस कैन नॉट बी स्टार्टेड फ्रॉम दीज पार्टिसिपल्स। दीज आ गया, इसका मतलब है कि एक से अधिक पार्टिसिपल होंगे। ये कुछ ऐसे पार्टिसिपल्स हैं जिससे किसी वाक्य की शुरुआत नहीं की जा सकती। जानकारी ये है, कुछ ऐसे पार्टिसिपल्स हैं जिनसे अंग्रेजी के किसी वाक्य की शुरुआत नहीं की जा सकती। वो हैं कौन, पहले आप उसे देखें। पहला, बीइंग प्लस नाउन और दूसरा बिफोर प्लस नाउन। हाँ, दोनों चीजें एक ही लेकिन प्रयोग विधि में अंतर है, इस पर ध्यान रखें। बिंग प्लस नाउन एक पार्टिसिपल है और दूसरा है बिफोर प्लस नाउन, ये भी एक पार्टिसिपल है। ये जो 2 पार्टिसिपल्स हैं, इन्हीं 2 के बारे में कहा जा रहा है कि इन 2 पार्टिसिपल से किसी वाक्य की शुरुआत नहीं की जा सकती है। ये जानकारी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को लाते हैं। आप अपने इंफॉर्मेशन को अपने पास रखो कि ये जो 2 पार्टिसिपल्स होते हैं इनसे किसी वाक्य की शुरुआत नहीं होती। ग्रामर का ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए। और चलो इसके आधार पर क्वेश्चंस कैसे किस तरह से आएंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसको लेते हैं ए, यानी बिंग प्लस नाउन। इसको डील करते हैं। पहले तो जो कहा गया वो करके देखते हैं। कहा गया बिंग प्लस नाउन से किसी वाक्य की शुरुआत नहीं होती, तो हम लोग लिखते हैं बीइंग अ हॉलीडे I took a rest। देखो अब गौर से, इस वाक्य की शुरुआत आपने किससे किया? ये रहा आपका बिंग और ये रहा बिंग प्लस नाउन। इस वाक्य की शुरुआत आपने बिंग प्लस नाउन से किया और ग्रामर का पॉइंट कह रहा है कि किसी भी वाक्य की शुरुआत बिंग प्लस नाउन से नहीं होती है, नहीं की जा सकती है। अतः ऐसा अगर लिखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन के अनुसार नहीं है और हम गलत हो गए। क्लियर? बिंग प्लस नाउन से किसी वाक्य की शुरुआत नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया। इस आधार पर एक सेंटेंस आता है बीइंग अ हॉलीडे आई टुक अ रेस्ट। छुट्टी के दिन होने के कारण मैंने आराम फरमाया।
मैंने आराम किया। अब इसको सही करने का तरीका, तो उससे क्या करेंगे जो सही होगा। आप लोग ही अपना एप्लीकेशन देंगे। कुछ लड़के तो इतने बेहतरीन अपना चीज बताते हैं तो सुन के बहुत मजा आता है। बताते हैं कि सर बीइंग प्लस नाउन से शुरू नहीं होगा, तो इसको उल्टा दीजिए, आई टुक अ रेस्ट बीइंग अ हॉलीडे, इससे तो शुरू हो जाएगा। इमीडिएट सॉल्यूशन देते हैं और इतना बेहतरीन सॉल्यूशन देते हैं कि समझना भी बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा कम करना नहीं है। करना क्या है देखिए, अभी इसको सही करने का तरीका क्या है। तो अगर कोई क्लॉज बीइंग प्लस नाउन से शुरू नहीं होता है और कर दिया गया हो तो उसे वो गलत होगा। और उस हालत में हम उसे सही कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे। बीइंग के पहले या तो दे लेंगे, बीइंग के पहले या तो हम इट लेंगे, बीइंग के पहले या तो हम सी लेंगे, और बीइंग के पहले या तो हम ही लेंगे। यानी बीइंग प्लस नाउन वाले क्लॉज को इस तरह से इंप्रूव कर देंगे वाक्य को सही करने के लिए। यानी बीइंग के पहले ही, सी, इट या दे लेंगे और उसके बाद वाक्य को अगर लिखेंगे तो ग्रामर कहता है कि वाक्य सही हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग पर आप जोर दीजिए, पकड़िए। बीइंग के पहले रखने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस आ गए। आप ही ले सकते हो, आप सी ले सकते हो, आप इट ले सकते हो, आप दे ले सकते हो। क्यों? गौर करो, यहां केवल थर्ड पर्सन आया है। क्लियर। अब याद रखिए, ये सभी क्या है? ही, सी, इट, दे क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच स्टैंड्स फॉर अ नाउन। जो नाउन के बदले में आता है, जो नाउन के लिए आता है, वो होता है प्रोनाउन। यानी नाउन मतलब संज्ञा और प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। किसी के नाम को नाउन कहते हैं और दुनिया में जिसके जितने भी नाम है उसके सारे नाम के बदले में जो आता है वो सर्वनाम है। तो किसके बदले में प्रोनाउन आता है? तो नाउन के बदले में। तो अब आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि बीइंग के पहले हम ही लें, बीइंग के पहले हम सी लें, बीइंग के पहले हम इट लें, बीइंग के पहले हम दे लें? तो ये सभी क्या है? प्रोनाउन। तो ये किसी नाउन के बदले आए होंगे, तो ना इसका डिसीजन कहां से लेंगे कि ही लें, सी लें, इट लें या दे लें? तो जस्ट बीइंग के बाद जो नाउन आया होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ बीइंग के पहले प्रोनाउन रखें। यानी बीइंग के बाद आने वाला नाउन लड़का संबंधी सिंगुलर होगा तो बीइंग के पहले क्या लिया जाए? ही। अगर बीइंग के बाद आने वाला नाउन लड़की संबंधी सिंगुलर है तो क्या लिया जाए? सी। अगर बीइंग के बाद आने वाला नाउन नॉन लिविंग संबंधी सिंगुलर है तो क्या लिया जाए? इट। और अगर बीइंग के बाद आने वाला नाउन लड़का, लड़की, नॉन लिविंग किसी संबंधी अगर प्लूरल है तो इसके लिए आप बीइंग के पहले दे लीजिए। ना लुक ऐसे है। यहां देखिए, अब क्या करेंगे? बीइंग के पहले, बीइंग के बाद जो नाउन आया, तो कौन सा नाउन आया? हॉलीडे। हॉलीडे कैसा नाउन है? नाउन है, कैसा नाउन है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग सिंगुलर है या प्लूरल? हॉलीडे लिखा हुआ है, हॉलीडेज, तो हॉलीडे यानी सिंगुलर। तो नॉन लिविंग के लिए सिंगुलर क्या लेंगे? ही, सी, इट, दे तो ले ही नहीं सकते क्योंकि ये सिंगुलर है, पता चल गया। तो इसी 3 में से कौन ले सकते हैं? क्योंकि ये नॉन लिविंग है, लड़का संबंधी सिंगुलर के लिए, लड़की संबंधी सिंगुलर के लिए, नॉन लिविंग सिंगुलर के लिए, नॉन लिविंग सिंगुलर है। अतः हम इस हॉलीडे के लिए बीइंग के पहले कौन सा प्रोनाउन लेंगे? तो इट। और ऐसा करके इस वाक्य को सही कर देंगे। इट बीइंग अ हॉलीडे आई took a rest। कोई परेशानी, कोई दिक्कत?
समझने में कोई परेशानी? पॉइंट ये था कि बिंग प्लस नाउन से किसी वाक्य की शुरुआत नहीं कीजिए। तो कैसे कीजिए? तो इसका जवाब क्या आया? तब उस स्थिति में उस बिंग प्लस नाउन के पहले आप बिंग के बाद आने वाले नाउन से संबंधित प्रोनाउन रखें, और आपने ऐसा किया और ये वाक्य सही हुआ। क्लियर? क्लियर? इस तरह का ये जो फंडामेंटल है पूछने का, ये एसएससी का फंडामेंटल है, बेस्ड एकदम बेस्ड ऑन किस पर आधारित होता है? जो इंफॉर्मेशन दी गई ग्रामर की उस पर। और ये मैकेनिज्म, इस तरह का सिद्धांत जो है वो एसएससी का होता है। अब बैंक में भी बिंग से संबंधित सवाल देखे गए हैं कभी कभी आते, वो भी यहीं से उठा होगा, बेस आपने पकड़ लिया है। अब एक जानकारी ग्रामर में जो दी गई है उसके अगेंस्ट भी आप सुनिए। क्या? कभी कभी बिंग प्लस नाउन से वाक्य की शुरुआत होती है। इंफॉर्मेशन ये थी कि नहीं होती है, कभी कभी बिंग प्लस नाउन से वाक्य की शुरुआत होती है, इसका भी इजाजत ग्रामर ही देता है। तो अब आप इससे भी जानो। तो क्या जानो? तो इस परिस्थिति के लिए क्या कहा गया है आप उसे सुनिए। If noun of the first clause and the subject of the second clause are the same. क्या कहा गया है? देखिए ग्रामर अपनी भाषा में किस तरह का लोच रखता, आप उसको पकड़िए। If noun of the first clause and the subject of the second clause are the same, क्या कहा जा रहा है? समझ में आया? If noun of the first clause and the subject of the second clause are the same. अभी हम एग्जांपल लिखे थे ना, क्या, ऐसा, it being a holiday, I took a rest. देखिए क्या कर रहा है, पकड़िए। इफ नाउन ऑफ द फर्स्ट क्लॉज, तो फर्स्ट क्लॉज, यहां दो क्लॉज है, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। तो फर्स्ट क्लॉज का नाउन कौन है? हॉलीडे। एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड क्लॉज, तो सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट कौन है? आई। आर द सेम। जब एक प्रतीत होता हो, यानी लगता हो कि आई का संबंध हॉलीडे से है, हॉलीडे का संबंध आई से है, या हॉलीडे के बदले आई आया है, या आई के लिए हॉलीडे आया। अगर फर्स्ट क्लॉज में दिया गया नाउन, यानी बिंग के बाद दिया गया नाउन, और उसके बाद आगे दूसरे क्लॉज का आया हुआ सब्जेक्ट, अगर ये समान प्रतीत होता है, एक दूसरे को रिलेट करता हो, एक दूसरे को रेफर करता हो, लगता हो कि एक दूसरे के लिए ही आया है, तब उस स्थिति में क्या कहा गया? ए सेंटेंस
can be started from being plus noun. क्या कहा गया, अब पूरे को समझते हैं। यदि फर्स्ट क्लॉज में दिया गया नाउन और सेकंड क्लॉज में दिया गया सब्जेक्ट, अगर ये दोनों आपस में सेम प्रतीत होता हो, एक दूसरे को रेफर करता हो, एक दूसरे को रिलेट करता हो, तब उस स्थिति में आप किसी वाक्य की शुरुआत बिंग प्लस नाउन से कर सकते हैं। सुना आपने मैंने क्या कहा? पहले का इंफॉर्मेशन क्या था? ए सेंटेंस कैन नॉट बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पार्टिसिपल बिंग प्लस नाउन। बिंग प्लस नाउन से किसी वाक्य की शुरुआत नहीं की जा सकती है। अब आपको फिर दूसरी जानकारी दी जा रही है कि नहीं, आप चाहो तो बिंग प्लस नाउन से भी वाक्य की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कौन सी क्राइटेरिया देखनी होगी? तो ये ऐसा आप कब कर पाएंगे? बिंग प्लस नाउन से किसी वाक्य की शुरुआत कब कर पाएंगे? तो तब कर पाएंगे जब आप ये देख लो कि फर्स्ट क्लॉज में दिया गया नाउन और सेकंड क्लॉज में दिया गया सब्जेक्ट अगर एक दूसरे को रिलेट करता है, रेफर करता है या एक दूसरे के लिए आया ऐसा लगता है, तब उस परिस्थिति में आप किसी वाक्य की शुरुआत बिंग प्लस नाउन से ही करो। चलो इस वाक्य की सत्यता यहां देखो एग्जांपल से। आप फर्स्ट क्लास का नाउन कौन है? कौन है? हॉलीडे। सेकंड क्लास का सब्जेक्ट कौन है? आई। क्या आपको लगता है कि हॉलीडे के बदले आई आया है या आई का संबंध हॉलीडे से है? कुछ ऐसा लगता है? नहीं, कोई संबंध नहीं ना। जब संबंध नहीं होगा तब उस स्थिति में बिंग प्लस नाउन से वाक्य की शुरुआत करेंगे तो गलत हो जाएगा। उस स्थिति में बिंग के पहले ही सी, दे या इट लेना पड़ेगा। अब यहां क्या कहा गया कि अगर फर्स्ट क्लॉज में दिया गया नाउन और सेकंड क्लॉज में दिया गया सब्जेक्ट अगर सेम प्रतीत होता हो, तब उस स्थिति में आप किसी वाक्य की शुरुआत बिंग प्लस नाउन से कर सकते हो। आओ इसे एग्जांपल से स्पष्ट करते हैं। एग्जाम्पल से समझने में और ज्यादा सहूलियत होगी आपको। आप देखोगे भी और आप समझोगे भी, और उसके बाद आपकी मेमोरी भी अच्छी हो जाएगी। हम लिखते हैं बीइंग अ क्रिमिनल he cannot forgive you। ना लो कैसे, दो क्लॉज को पकड़ो। एक क्लॉज है ये बीइंग अ क्रिमिनल और दूसरा क्लॉज है ही कैन नॉट फॉरगिव यू। आप बताओ, आप इंफॉर्मेशन को लागू करो इस पर। यदि नाउन ऑफ द फर्स्ट क्लॉज यानी प्रथम क्लॉज में दिए गए नाउन, तो बताओ प्रथम क्लॉज पर नाउन कौन है? कौन है? क्रिमिनल। कैसे पता चला? देखो नाउन कैसे आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल एन का प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है। ऐसे ही पकड़ेंगे नाउन हो गया, नाउन है। तो फर्स्ट क्लास का नाउन कौन है? क्रिमिनल। एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड क्लॉज, सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट कौन है? ही। आर द सेम। अगर एक ही प्रतीत होता है, यानी ऐसा लगे कि एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के लिए आया है, एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, एक दूसरे को रेफर कर रहा है, नाउन कहते हैं। अब आप क्या करो कि बीइंग अ क्रिमिनल ही कैन नॉट फॉरगिव यू। अपराधी होने के नाते वह तुम्हें माफ नहीं कर सकता है। नाउन कहते हैं। फिर से सुनिए, अपराधी होने के नाते बीइंग अ क्रिमिनल ही, वह कैन नॉट फॉरगिव यू। वह कौन? वह यहां जो आपने दूसरे क्लास में वह लाया, ये वह किसके लिए आया? क्रिमिनल के लिए आया। देखिए आया कि नहीं? और क्रिमिनल इस फर्स्ट क्लास का क्या बना हुआ है? नाउन।
और ही वह सेकंड क्लॉज का क्या बना हुआ सब्जेक्ट। देखिए दोनों एक दूसरे को रिलेट करता है कि नहीं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये ही क्रिमिनल के लिए ही आया है। ईमान आप क्या कह रहे हैं कि अपराधी होने के नाते वह तुम्हें माफ नहीं कर सकता। वह कौन? वह अपराधी। और यहां देखिए इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर यदि फर्स्ट क्लास का नाउन और सेकंड क्लास का सब्जेक्ट सेम प्रतीत हो जाए, देखिए सेम हो रहा है कि नहीं। ये जो सब्जेक्ट लिया है आपने, ये इसी नाउन के लिए लिया है कि नहीं, और इस नाउन से रिलेटेड है कि नहीं। और जब ऐसा कहीं पर होगा तब उस स्थिति में किसी वाक्य की शुरुआत बीइंग प्लस नाउन से होगी और वाक्य सही होगा। क्लियर। इस आधार पर हम एक और स्टेटमेंट देते हैं। अब आप लोग बनाकर दिखाओ। He being an honest man he cannot do so। पकड़ो अब इस चीज को। देखिए ग्रामर किस तरह से कहता है और परीक्षा में को ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन ने पूछा हो। अब आप देखो इसको। आप क्या कह रहे हो कि ईमानदार आदमी होने के नाते वह ऐसा नहीं कर सकता है। ईमानदार आदमी होने के नाते वह कौन? वह तो वह ईमानदार आदमी। तो फर्स्ट क्लास का नाउन कौन है? मैन। और सेकंड क्लास का सब्जेक्ट कौन है? ही। तो देखिए आप गौर कीजिए, पढ़िए, मीनिंग दीजिए तो आपको लगेगा इसी मैन के लिए ही आया है। ये ही जो डिनोट कर रहा है किसको कर रहा है? इसी मैन को कर रहा है। और जब इस स्थिति से कोई वाक्य, जब इस तरह से किसी वाक्य की शुरुआत होती है तब उस वाक्य की शुरुआत किससे करनी चाहिए? तो बिंग प्लस नाउन से ही करना चाहिए। उस स्थिति में बिंग के पहले ही सी, दे या इट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बताओ ये बात सही है या गलत? गलत। कहां गलत? अब बताओ। सर ही गलत है। कौन ही गलत है? ये ही गलत है या ये ही गलत है? कौन सा गलत है? ये वाला। राइट। ये वाला ही यहां गलत है, यहां पर ही का प्रयोग गलत है। मोस्टली इस तरह की चीजों को बैंकिंग में पूछा जाता है, देखा जाता है, क्योंकि बेसिक जानकारी ये रहती है कि बिंग प्लस नाउन से किसी वाक्य की शुरुआत नहीं होती। लड़के ये पढ़े होते हैं और वहां देखने उस समय में यहाँ पर ही आएगा, सी आएगा, ईट आएगा, ये आता है। लड़का देख लिया कि आया हुआ है, वो आपको सही मान लिया जाए कि यार इसके यहाँ पर एक दूसरे नियम है, दूसरी ही कहानी है जिसको हम लोगों ने फुलफिल किया है। अब बताओ, समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होती है तो एक पल की भी देरी मत करो, चूक मत करो प्लीज। इमीडिएट हमें बताओ अपना रिएक्शन। वो आपके रिएक्शन से ही हमें ताकत देगा। और आप रिएक्ट ही नहीं करोगे तो फिर बेकार है। सोए हुए लड़कों को पढ़ाएं, इससे बेटर है कि 10 जगे हुए लड़के को पढ़ाएं। अगर आप जागृत हो, कुछ भी ऐसा लगता है, खास करके अगर कमी कोई नजर आती है तो उसको तो सबसे पहले आप मेरे पास भेजो। मैं वो चीज आपके इस सुझाव को लेने के लिए बेचैन हूं, बेताब हूं कि आपके कुछ भी सुझाव आएंगे वो सारे सुझाव हमारे अंदर शुद्धि लाएगा। शुद्धि, प्योरिफिकेशन। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि मैं टीचर हूं लेकिन सीखने के नाम पर अभी भी मैं विद्यार्थी हूं। मैं किसी से भी सीख सकता हूं। शर्त यही है वो अच्छी और सैद्धांतिक चीजें होनी चाहिए। और मेरे प्रति ही अगर है तो आप अगर कुछ भी ऐसा लिखोगे तो हम जानेंगे कि हमारे इतने चाहने वाले हैं जो हम में भी सुधार चाहते हैं, हमको अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए आपका सजेशन बिल्कुल रिक्वायर्ड है, नीड है। आप इसे समझो। इसके आगे भी इसकी कहानी है, आप और देखोगे। तब तक के लिए एक V4 प्लस नाउन बचा हुआ, उसको अगले केस में हम के लिए करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।